अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू KookingK.com। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम पुदीने को किस तरह से ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि धनिया पुदीना ऐसे आइटम है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो हम इसे अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे खाने में टेस्ट देते हैं बल्कि इनके बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं। धनिया को किस तरह से ड्राई किया जाता है इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गट्ठी पुदीना लिया है, जिसके मैंने पत्ते पत्ते कर लिए हैं। डंडियाँ हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे और इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि पुदीने में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद इसे हल्का सा खुश्क कर लिया है। इसके बाद हमें एक ओवन ट्रे चाहिए होगी और इसके ऊपर हम पुदीने के पत्तों को अच्छे से फैला देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओवन को मैंने 160 डिग्री पर तकरीबन 10 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे और यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और पुदीना हमारा देखिए कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसे हाथों की मदद से ही क्रश कर लेंगे, ग्राइंडर की हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हाथों से ही इजीली क्रश हो जाएगा। आप इसे चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, मगर ग्राइंडर में ये एकदम पाउडर बन जाएगा। इस तरह अगर हम इसे हाथ से क्रश करेंगे तो ये थोड़ा मोटा मोटा रहेगा, एकदम पाउडर नहीं बनेगा। आप इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोलगप्पे के पानी में इसे यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब में और ख़ानों में इसे इजीली सेव कर सकते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ आप पुदीना फ्रेश पुदीना यूज़ करते हैं उसकी जगह पर आप ड्राई पुदीने का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ड्राई पुदीने से रायता मिक्स भी तैयार करके रख सकते हैं, ताकि रायता बनाते वक्त आपको एकदम आसानी हो। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।